60 दिन का शांति समझौता सिर्फ 2 दिन में खत्म। फरवरी में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। जून में दोनों देश ने हाथ मिलाया और अब जुलाई 2026 में फिर से गोलियां चल रही हैं। यूएस के B-2 बॉम्बर ईरान के ऊपर और ईरान के ड्रोन यूएस बेसिस पे। ऑयल की कीमत एक ही रात में 5% बढ़ गई। ये है यूएस वर्सेस ईरान 2026 की सबसे खतरनाक कहानी। शुरू होती है फरवरी 2026 से। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे एक बड़ा ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। उस वक्त लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, लेकिन जून में कतर के बीच बचाव से दोनों ने 60 दिन का MOU साइन किया, मतलब सीज फायर। इस डील में 2 बारी बातें थी। पहली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी शिप्स के लिए खोला जाएगा। दूसरी, यूएस ईरान पर से कुछ सैंक्शंस हटा देगा। लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर ईरान इसे बंद कर दे तो दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। फिर आया ट्यूसडे 8 जुलाई 2026। यूएस के एक ऑफिशियल के मुताबिक ईरान ने ओमान के पास 3 कमर्शियल शिप्स पर फायर कर दिया। ईरान का कहना था कि ये शिप्स हमारे रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी। यूएस को ये MOU तोड़ना लगा और उसी रात यूएस ने जवाब दिया। पहले 80 टारगेट्स, फिर अगले दिन 90 और टारगेट्स। टारगेट क्या थे? ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल साइट, ड्रोन स्टोरेज और नेवल बेस। बंदर अब्बास, खर्ग आइलैंड, बुशेर, हर जगह तबाही मची। ईरान चुप नहीं बैठा। IRGC ने साफ ऐलान किया, बदला लिया जाएगा। और फिर ईरान ने कुवैत, बहरैन और कतर में यूएस बेसिस पे ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। कुवैत में कैंप अरीफियान और बहरैन में नेवल बेस जफायर, ये सब निशाने पे थे। ईरान का दावा है कि उन्होंने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और फ्यूल टैंक्स तक उड़ा दिए हैं। ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से इन 2 दिन की यूएस स्ट्राइक्स में 14 लोग मारे गए हैं और 78 लोग घायल हैं। इस वार का सबसे बड़ा असर पड़ा तेल की कीमत पर। जैसे ही ट्रंप ने कहा सीज फायर खत्म, ब्रेंट क्रूड 5.3% उछलकर $78 पर बैरल के पार पहुंच गया। अब सवाल यह है, क्या यह वॉर रुकेगी या और बढ़ेगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान की IRGC तभी सीज फायर मानेगी जब उन्हें लगेगा कि उनका सर्वाइवल खतरे में है। रास्ता 1, फुल स्केल वॉर। रास्ता 2, नई डील। या फिर रास्ता 3, प्रॉक्सी वॉर। इंडिया के लिए यह सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। तेल महंगा होगा और गल्फ में रहने वाले 90 लाख इंडियंस की सेफ्टी का सवाल है। और इंडिया अपनी एनर्जी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर गल्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, उसका असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और आम आदमी की जब तक पहुंच सकता है। इसलिए ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी नहीं, ये इंडिया की इकोनॉमी की कहानी भी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये वॉर कहां जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।